चैप्टर 12 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। बेटा भारतीय संविधान की बात हो रही है। चैप्टर 12 है, इसमें हम भारत के संविधान की बात करेंगे। वी विल लर्न वी स्मॉल लर्न, अगर हम देखेंगे लर्न करने की कि क्या इसमें लर्न किया जाएगा, क्या चीज़ें होगी जो महत्वपूर्ण भी होगी, छोटी भी होगी। तो इसमें है नीड एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। नीड मतलब आवश्यकता होती है। क्या होती है नीड मतलब आवश्यकता। एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, आशय, किसका आशय? संविधान का, कि संविधान क्या है और उसकी आवश्यकता किस प्रकार से है। द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, संविधान सभा, क्या संविधान सभा है, कैसी संविधान सभा होती है। द ड्राफ्टिंग कमेटीज, ड्राफ्टिंग कमेटीज क्या है, क्या ड्राफ्टिंग कमेटीज होती है। प्रेम्बल्स ऑफ द इंडियंस कॉन्स्टिट्यूशंस, जो इंडियंस कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं उनके जितने भी रूप है, अधिकार है, उन सबको पढ़ेंगे। और स्पेशल फीचर्स ऑफ इंडियंस कॉन्स्टिट्यूशंस, बेटा भारतीय संविधान के स्पेशल फीचर्स क्या क्या है, उसकी विशेषताएं क्या क्या है, इन विशेषताओं को इसमें हम पढ़ेंगे। देखो बेटा, सबसे ज़्यादा अगर कोई इम्पोर्टेंस वाली चीज़ होगी तो होगी भारतीय संविधान की विशेषताएं। जो इंडियंस कॉन्स्टिट्यूशंस है वो कैसा है, लार्ज है तो क्यों लार्ज है, रिटर्न है तो क्यों है। बट बेटा भारतीय संविधान जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि भारतीय संविधान की वास्तविकता में क्या विशेषताएं हैं। विश्व में कोई भी ऐसा संविधान नहीं है जैसा भारत का बना। द बेसिस पॉलिटिकल्स फॉर्मवर्क ऑफ अ कंट्री, बेटा राजनीतिक क्रियाकलापों की बात करूं या भारत किसी देश को चलाने के लिए, स्पेशली रूप से किसी भी देश को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, संविधान की आवश्यकता होती है। द बेसिस पॉलिटिकल्स फॉर्मवर्क अ कंट्री इज द स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन दैट कंट्री, बेटा किसी भी राजतांत्रिक जो देश होता है उस देश को चलाने के लिए किसका निर्माण किया जाता है, संविधान का निर्माण किया जाता है, चाहे कोई सा भी देश हो। भारत कैसा देश है, लोकतांत्रिक है, हम डेमोक्रेटिक है कि नहीं है, डेमोक्रेटिक है कि नहीं है, हम पहले बताओ हमारा देश कैसा है। भैया हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था 9th क्लास में, उसमें क्या पढ़ा था कि राजतंत्र, लोकतंत्र, जनतंत्र। बेटा जो गवर्नमेंट होती है उसका जो पावर होता है वो कहाँ होता है, पब्लिक के हाथ में। किसके हाथ में होता है, पब्लिक चाहे तो एक पल में गवर्नमेंट को क्या कर सकती है, हटा सकती है। द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशली द फंक्शंस, पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स ऑफ द गवर्नमेंट। बेटा गवर्नमेंट की जितनी यूनिट्स होती है उन सब, या मैं कहूँ कि जितना भी पावर होता है वो सब पावर किस में होता है, इस संविधान में होता है। पूरे देश में का जो पावर होता है किस पर निहित होता है, संविधान पर निहित होता है। द लेजिस्लेटर, द जुडिशरी एंड द एक्सक्यूटिव, तीन चीज, न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। कितनी चीज़ें, तीन, न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। कितनी चीज़ें, तीन, न्यायपालिका, कार्यपालिका एंड व्यवस्थापिका। ये तीनों इसके प्रमुख अंग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा, प्रमुख अंग। पुलिस कौन सा काम करती है, सुरक्षा का काम, न्याय का काम होता है पुलिस संबंधित कि नहीं होता है। सरकारी ऑफिसर्स क्या करते हैं, व्यवस्था देखते हैं कि नहीं देखते हैं। और जो मुख्यमंत्री वगैरह होते हैं वो उसको पूरा क्रियाकलाप करते हैं। तो इस प्रकार से इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। द सोशल, पॉलिटिकल्स एंड इकोनॉमिक एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल आर द स्पेशल स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इट आल्सो रिफ्लेक्ट द आइडियल्स एंड द कंट्री एस्पायर्स टू फ्लो। बेटा जो संविधान है उस संविधान का
पालन करना और उसका सम्मान करना हमारे देश के प्रत्येक व्यक्तियों का क्या होता है, कर्तव्य होता है। हम सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सभी चीज़ें इसमें क्या हो जाती है, समाहित हो जाती है। इन चीज़ों को लेकर ही संविधान को हम आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें कहा गया है कि द नीड एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, सीधा सा कॉन्स्टिट्यूशंस में बी सेड टू बी अ डॉक्यूमेंट। संविधान क्या है, एक डॉक्यूमेंट है विच कंटेन्स लॉ और रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द प्रॉपर गवर्नेंस फॉर अ कंट्री। किसी देश के शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कानून, नियम और का जो पालन करना होता है, उस पालन करने जो रूल्स का जो हम क्या करते हैं, पालन करते हैं, तो उसको क्या कर दिया है, कानून के रूप में बना दिया गया है। उसको क्या कहा गया है, संविधान कहा गया है। इसने सीधा सा कहा है कि संविधान एक ऐसा प्रारूप है जो किसी भी देश के शासन को नियम अनुसार, कानून के अनुसार चलाने के लिए उपयुक्त हो, ऐसे लिखित रूप को संविधान कहा गया है। किसी भी देश की कानून व्यवस्था को सुचारू, नियमित रूप से कानून के तहत चलाने के लिए जिस नियमों का पालन किया जाता है, उन नियमों के पालन को संविधान के नाम से जाना जाता है। ये लिखा है लॉ, रूल्स। क्लियर हो गया है। संविधान क्या, तो बोले किसी भी देश की कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम और कानून का होना आवश्यक होता है, और इसीलिए किसका निर्माण किया जाता है, तो संविधान का निर्माण किया जाता है। हो गया बेटा। अब जहाँ पढ़ूंगा वहाँ आंसर होगा किसी एक का, याद रखना किसका होगा। अब ये तो माइंड चलाना पड़ेगा भैया। स्पष्ट लिखा है 12.1 द नीड एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपको उधर पता होना चाहिए कि प्रश्न क्या बनेगा। कॉन्स्टिट्यूशन इज नीड फॉर द प्रॉपरली रनिंग्स द गवर्नमेंट इज द क्लियरली डिफाइनिंग द रूल्स एंड द फंक्शंस ऑफ द, वही तीन चीजें वो आप समझ जाओ क्या है। सो आल्सो फॉर इंश्योरिंग एंड द बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशंस अमोंग्स्ट देम। बेटा सुचारू रूप से व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के माध्यम से देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, संविधान की आवश्यकता होती है। Government and at times even the situations of the anarchies many areas, fundamental rights and duties of citizens are also specified। बेटा जनता के लिए स्पेशल रूप से संविधान में क्या रखा गया है, तो फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज रखी गई है। किसके लिए, ये पीपल्स मतलब जनता के लिए रखी गई है। जो देश की जनता है, उस देश की जनता के लिए दो महत्वपूर्ण चीज़ें रखी हो, क्या है, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। स्पेशली है ये इन द कॉन्स्टिट्यूशन। किसमें रखा गया है, उसे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। इट कैन बी सेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज द वेरी बेस ऑफ द गवर्नमेंट। बेटा कॉन्स्टिट्यूशन किसका आधार स्तंभ कहा जाएगा, गवर्नमेंट का। किसका आधार स्तंभ कहेंगे, गवर्नमेंट का। कि बिना कॉन्स्टिट्यूशंस के, बिना संविधान के गवर्नमेंट चलना कैसी है, संभव नहीं है। नियम नहीं, चलो नियम नहीं है तो स्कूल से लेके अभी आपके समकक्ष अगर नियम ना हो तो आप स्कूल को स्कूल नहीं रहने दो। रहने दे क्या, नहीं, इसको स्कूल की बजाय हम जू बना दें, शेर बने, घुर्राएं, कोई हाथी बन के बड़ी सी सूंड करे और आवाज़ निकाले, कोई बंदर की भांति उछले। नियम कानून में सब कुछ भैया। हम बाइक चलाते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग चलाते हैं। अगर रूल्स ना होते तो हम किसी को भी
ओवरटेक करके निकल जाते, पता नहीं ओवरटेक के चक्कर में दूसरे वाले कहीं भी कर रहे, कहीं गिरे, उससे लेना देना, हम तो ओवरटेक करते हुए निकल गए। ये स्थिति है। क्लियर हो गया? अब बना कैसे वो देख, ध्यान से सुनना। द मेकर्स ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशंस consulted and took the useful provisions from the constitution of several countries। बेटा हमारे जो नीति निर्धारक जो थे वे जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, उन्होंने बहुत सोच समझ कर, सोच विचार करने के बाद संविधान को बनाया। उन्होंने जो यूजफुल है आर्टिकल्स, जो यूजफुल थे, उन आर्टिकल्स को किसी और कंट्री से लाए और हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में उन्होंने उसको क्या कर दिया, चेंज करके थोड़ा बहुत उसमें ड्रॉफ्टिंग करी और हमारे संविधान में भी उसको रखा है, लेकिन सोच विचार करने के बाद। द डायरेक्टिव्स प्रिंसिपल्स हैव बीन द टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। बेटा डायरेक्टिव्स प्रिंसिपल जो है वो कहाँ से लाए हम? आयरलैंड से लाए। कहाँ से लाए? आयरलैंड। द आइडियाज ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हम जो फंडामेंटल राइट्स लेकर आए वो कहाँ से लाए? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, USA से। क्लियर है? द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरेशंस ऑफ स्टेट, फेडरल्स फ्रॉम ऑफ गवर्नमेंट इज टेकन फ्रॉम द कनाडियंस कॉन्स्टिट्यूशंस। ये कहाँ से लाए हम? कनाडा से। बेटा हमारे देश में जो अलग अलग राज्य के अकॉर्डिंग जो शासन चलता है वो कहाँ से ले आए हम? कनाडा से ले आए। देयर इज द considerables influence of the developments that occurs during the freedom movement on the constitutions, the constitutional traditions and commentaries, judicious judgment and view of the constitutional expert also from the basis of Indian constitution। बेटा देखो भारतीय संविधान ये सब लाने के बाद भारतीय संविधान जब बना तो सभी अलग अलग प्रकार से नियमों कानूनों को लेकर विचार विमर्श करने के बाद, सोच विचार करने के बाद हमारे संविधान को बनाया गया। फॉर्मेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। बेटा असेंबली कैसी थी? संविधान सभा। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अडॉप्टेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली विच वाज फॉर्मेड बाय म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द लीडर्स एसोसिएट विद द फ्रीडम मूवमेंट एंड द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशंस। द बेसिस ऑफ दिस वाज कैबिनेट मिशंस प्लान ऑफ 1946। बेटा 1946 का जो मिशन था उस मिशंस के अकॉर्डिंग से हमारा जो ड्राफ्टिंग्स हो रही का काम हुआ था उस अकॉर्डिंग हुआ था। कैबिनेट मिशन 1946। दिस वाज द डेलीगेशंस कंप्रेसिंग 3 मेंबर्स ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट। 3 मेंबर्स कहाँ के थे बेटा? ब्रिटिश के थे। ऑन द बेसिस ऑफ कैबिनेट मिशंस suggestions members of constituent assembly were elected in July 1946। 1946 में चयन हुआ, इनका चयन किया गया बेटा, इलेक्टेड करके इन्हें बनाया गया। इंडियंस पॉलिटिकल लीडर्स हैड द एक्सेप्टेड द प्रपोजल्स ऑफ द कैबिनेट मिशन। बेटा कैबिनेट मिशंस का जो प्रपोजल है उसको क्या कर लिया गया? इंडियंस पॉलिटिक्स जो लीडर्स थे उन्हें उसको एक्सेप्ट कर लिया। क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। द कंट्री वाज एडमिनिस्ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 का जो एक्ट था उस एक्ट के अकॉर्डिंग ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू इट एनेक्टमेंट। बेटा 1935 के जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके अकॉर्डिंग हमने हर चीज़ को लिया, देखा, परखा और बड़ी आसानी से हमने जो संविधान था उस संविधान के निर्माण के लिए हामी भर दी। बेटा हम मेंबर्स की बात करें तो
292 मेंबर्स असेंबली में, 93 नेटिव प्रोविंशियली स्टेट वाले थे ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, जो ब्रिटिश शासन काल में थे उनके थे। यहाँ पर हाँ वे स्टेट 93 ऐसे स्टेट जहाँ पर भारत सरकार का राजपाट नहीं था, ठीक है, वहाँ राजा महाराजा उन्हें चलाते थे, उन सबको इकट्ठा कर लिया गया। वेर मेनी स्मॉल प्रिंसली स्टेट एंड बिग स्टेट लाइक द कश्मीर, हैदराबाद, ग्वालियर, पटियाला, मैसूर, बड़ौदा एंड द ट्रेवंकोर, ये बेटा बड़े, कश्मीर को हमने पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, तो कश्मीर भी इसमें सम्मिलित था। एंड 4 फ्रॉम द चीफ कमिश्नर्स, दोस देयर वेयर 398 मेंबर्स, कितने मेंबर्स बन गए बेटा? 398 मेंबर्स। द नंबर्स ऑफ मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज द डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन, जनरली 1 मेंबर्स ओवर अ पॉपुलेशन ऑफ 10 लाख। बेटा जहाँ पर 10 लाख जनसंख्या, वहाँ से कितने व्यक्ति को लेना? एक व्यक्ति को उस असेंबली में सम्मिलित करना। द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आफ्टर द पार्टीशन ऑफ 299। बेटा पार्टीशन के बाद कितने मेंबर रह गए? 299। अस मेंबर्स ऑफ द मुस्लिम लीग डिड नॉट द पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जो मुस्लिम लीग थी, उस मुस्लिम लीग ने इस जो मीटिंग थी, असेंबली थी, उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। द डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज द रिलेटेड विद द नेशनल मूवमेंट। बेटा ये किससे, जो नेशनल रिलेटेड है, नेशनल मूवमेंट से जो मूवमेंट हुए थे नेशनल रिलेटेड, उनसे जो संबंधित व्यक्ति थे, उन संबंधित व्यक्ति को इसमें लेना चाहते थे। द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज द रिजल्ट ऑफ द स्वराज बिल प्रिपेयर्ड अंडर द डायरेक्शंस ऑफ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। बेटा स्वराज बिल 1895 में लोक बाल गंगाधर तिलक जो लेकर आए थे, उसके अकॉर्डिंग चले ये। द स्टेटमेंट ऑफ महात्मा गांधी ऑन 5 January 1922 that India's constitution shall be as per the wishes of the people of India। बेटा भारतीय संविधान किसके आधार पर बना जाए? तो भारत की जनता के आधार पर बना जाए। द नेशनल कॉन्वेंटेंस ऑफ द February 1942 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ तेज बहादुर एंड द डिमांड इन द पटना कन्वेंशन ऑफ स्वराज दल इन मई 1934। बेटा स्वराज दल 1934 में इनकी भी एक जो डिमांड थी, उस डिमांड के अकॉर्डिंग इनकी भी बातों को सुना गया था। द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कुड नॉट बी द इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द एडल्ट फ्रेंचाइज, देयरफॉर एज द प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस प्रोविजनल असेंबलीज वेयर द यूटिलाइज्ड एज द इलेक्शंस बॉडीज। बेटा इन्होंने क्या करा कि जो इलेक्शंस बॉडीज होती है उसका यूटिलाइज ना करते हुए सीधा सा अपना जो अपने असेंबली है, उस असेंबली को क्या कर दिया? प्रारंभ कर दिया। द प्रोमिनेंट लीडर्स एसोसिएट विद द फ्रीडम मूवमेंट लाइक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ने उस मूवमेंट में क्या किया था? भाग लिया था, तो उनका नाम एक को ले लिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह, ये प्रमुख थे। प्लेड इन द इम्पोर्टेंस रोल इन द फार्मूलेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेटा इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशंस बन रहा था, संविधान बन रहा था, उसका जो फार्मूलाज था, उस फार्मूलेस में इन्होंने कैसी भूमिका निभाई थी? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो कॉन्स्टिट्यूशंस ड्राफ्टेड कमेटीज जो थी बेटा, कॉन्स्टिट्यूशंस के ड्राफ्टेड
करने वाली जो कमेटी थी उसका क्या बना दिया गया, चेयरपर्सन बना दिया गया, चेयरमैन बन गए वो। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो पूरी असेंबली थी उनका प्रमुख बना दिया गया। बेटा भारत